अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला होते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगियों में इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के ही शुरू हो जाती है। आमतौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन तबाही एतबार से उदासी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब उदासी का एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो। उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि रोज़मर्रा के मामूलात इससे मुतासर होने लगे। अमूमन ये समझा जाता है कि डिप्रेशन की बीमारी ज़िंदगी के वस्त में या इसके बाद लाक होती है, लेकिन अब मुआलिजीन ये राय कायम कर रहे हैं कि नौजवानों में भी ये बीमारी बढ़ रही है। डॉक्टर रॉबर्ट, जो अमरीकी ज़हनी सेहत के इदारे के सरबराह हैं, उनके मुताबिक इसकी वजूहात में माशरे में तेज़ी से होने वाली तब्दीलियाँ, बेरोज़गारी, समाजी नाहमवारी और कत्ता ताल्लुकी शामिल हैं। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं डिप्रेशन की अलामात की। डिप्रेशन की चंद अलामात ये हैं: हर वक्त या ज़्यादातर वक्त उदास और अफसरदा रहना, जिन चीज़ों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल ना लगना, किसी चीज़ में मज़ा ना आना, जिस्मानी या जहनी कमज़ोरी महसूस करना, बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करना, अपने आप को औरों से कमतर समझने लगना, खुद एतमादी कम हो जाना, माजी की छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप को इल्ज़ाम देते रहना, मुस्तकबिल से मायूस हो जाना, खुदकुशी के ख्यालात आना या खुदकुशी की कोशिश करना, नींद का ख़राब हो जाना, अपने आप को फजूल और नाकारा समझना। अब सवाल यह है कि हम डिप्रेशन पर काबू कैसे पाएं। अगर मायूसी की कैफियत रोज़ बरोज़ बढ़ती रहे तो किसी मुआलिज से मशवरा करना चाहिए। मुतासर फ़र्द को इस कैफियत से छुटकारा पाने के लिए खुद भी कोशिश करनी चाहिए। मैं आपके साथ माहिरीन के बताए हुए 7 ऐसे टिप्स शेयर कर रहा हूँ जो इस सिलसिले में मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, कोई तामीरी काम कीजिए। फिलाडेल्फिया मेडिकल सेंटर के माहिर नफ्सियात डेविड कहते हैं कि मायूसी कहली और बेअमली से पैदा होती है, जबकि हरकत इसकी दुश्मन है। कहली, सुस्ती और बेअमली से निजात पाने के लिए वो ये तरीका बताते हैं कि अपनी मसरूफियात कागज़ पर लिख लीजिए। यानी जब आप बेदार होंगे तो घर की लाइट्स बुझा देंगे, आप गुस्ल कब करेंगे और नाश्ता कब करेंगे वगैरह। याद रखिए, अगर आप मायूसी का शिकार हैं तो छोटे काम भी आपको बड़े नजर आएंगे। मसरूफियात को कागज़ पर लिखना अगर आपको दुश्वार लगे तो डॉक्टर रॉबर्ट की हदायत पर अमल कीजिए और बगैर मनसूबा बनाए हरकत में आ जाइए। मुनासिब वक्त का इंतज़ार ना कीजिए, मुतहर्रिक हो जाइए, इसलिए कि जब आप मायूसी में मुब्तला होते हैं तो बेअमली पैदा हो जाती है। चुनाचे अगर काम करने को तबीयत ना भी चाहे तब भी छोटे मोटे काम कर डालिए। नंबर 2, पाबंदी से वर्जिश करें। कुछ न कुछ वर्जिश करते रहें, चाहे ये सिर्फ आधा घंटा रोजाना चहलकदमी ही क्यों ना हो। वर्जिश से इंसान की जिस्मानी सेहत भी बेहतर रहती है और नींद भी। अपने आप को किसी न किसी काम में मसरूफ रखें, चाहे ये घर के काम काज ही क्यों ना हो। इससे इंसान का ज़हन तकलीफ दे ख्यालात से हटा रहता है। साइंसदानों का ख्याल है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज, जिनमें आप ज़्यादा गहरे सांस लेकर खून में ऑक्सीजन खूब शामिल करते हैं, इस सिलसिले में मुफीद साबित होती हैं। इनमें वॉक, जॉगिंग, तैराकी, गेंद और रैकेट के खेल जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, स्क्वॉश और टेनिस शामिल हैं। खुद एतमादी को बहाल कीजिए और अपनी तवानाई में इजाफा कीजिए। वर्जिश के बाद आराम ज़रूर कीजिए, जिससे आपकी थकन, बेचैनी और इस्तिराब ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3, अपनी जज्बाती कैफियत को राज ना रखें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या आपने कोई बुरी खबर सुनी है तो इसे किसी करीबी, मुखलिस और काबिल भरोसा शख्स से शेयर कर लें और उन्हें यह भी बताएं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अक्सर दफ़ा गम की बातों को किसी करीबी शख्स से शेयर करने, रो लेने और इसके बारे में बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नंबर 4, अपने माहौल को साफ और रोशन कीजिए। एंजेला कार्टर, जो कि एक नावलिस्ट थी, कहा करती थी कि मैं ऐसी जगहों पर रहती हूँ जो रोशन और साफ सुथरी होती हैं। एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें रहने के लिए रोशन और साफ सुथरी जगह ना मिल सकी तो अपना ज़ेर तसनीफ नावल मुकम्मल ना कर सकी। वो अफसुर्दगी में मुब्तला थी और सर्दियों के मौसम में उनका जोश व जज्बा सर्द हो जाया करता था। तहकीककार कहते हैं कि जिन अफराद पर मायूसी तारी होती हो उन्हें खुली फिजा में रहना चाहिए। ऐसे अफराद को मुआलिज से मशवरा करने के बाद अपने मकानात को भी खूब रोशन और साफ सुथरा रखना चाहिए। दिन में तेज़ कदमी करते वक्त धूप का ख्याल रखें, यानी हल्की धूप में तेज़ कदमी मुफीद साबित होती है। नंबर 5, नशे से दूर रहें। बाज़ लोग समझते हैं कि नशा करने से उनके डिप्रेशन की शिद्दत में कमी आ जाती है। हकीकत में नशा करने से डिप्रेशन और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इससे वक्ती तौर पर कुछ घंटों के लिए तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन बाद में आप और ज़्यादा उदास महसूस करेंगे। कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। ज़्यादा नशा करने से मसाइल और बढ़ते हैं और आपकी जिस्मानी सेहत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। नंबर 6, अपनी रूटीन सेट करें। रात को जल्दी सोएं और सुबह को जल्दी उठें। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की नींद लें। इसके साथ मुतवाज़न ग़िज़ा खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका दिल खाना खाने को ना चाह रहा हो। ताज़ा फलों और सब्जियों से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। डिप्रेशन में लोग खाना खाना छोड़ देते हैं
जिससे बदन में विटामिन की कमी हो जाती है और तबीयत और ज़्यादा ख़राब लगती है। तेज़ मसाला जात, चिकनाई, कोला मशरूबात, बेकरी, मसनूआत के इस्तेमाल से परहेज़ के साथ रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश की भी आदत डालें। नंबर 7, मायूस ना हो। अगर आपको लगता है कि आपको अपने डिप्रेशन की वजह मालूम है तो उसको लिखने और इस पर गौर करने से कि इसे कैसे हल किया जाए डिप्रेशन को कम करने में मदद मिल सकती है। और अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप जिस तजर्बे से गुजर रहे हैं उससे और लोग भी गुजर चुके हैं। एक न एक रोज़ आपका डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा, चाहे अभी आपको ऐसा ना लगता हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया।